Congratulations. मैडम सर, लातों के भूत लग रहे हैं मैडम सर। लगता है हमें हमारा डंडा उठाना ही पड़ेगा। जज्बात काम नहीं आएंगे लग रहा है। फिलहाल तो हम जज्बात का पत्ता खोल भी नहीं रहे, इसलिए आप अपने आप पर काबू रखिए और देखते जाइए कि क्या होता है। जी। अबे ओ क्या कर रहा है चीते? अरे जुबान जला रहे हैं सनी, जुबान जला रहे हैं ताकि दिल में जो जलन हो रहा है ना उसका एहसास ना हो हमको। और कर भी क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। ये देख जमाल घोटा। संतू जी को जमाल घोटा पिलाएगा। अबे ओ संतोष जी के लिए नहीं है, वो आदित्य के लिए, ताकि वो संतोष जी से ज्यादा चिपके ना और हम दोनों की ज्यादा जले ना। रुक एक सेकंड अभी। बेटा ए बाबू इधर आओ। इधर 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 इधर। तुम आओ इधर। हाँ जाओ जाओ उधर दो, देखो मेहमान लोग बहुत आया है। पकड़ से। चंडे यार, जा चीते, बचा ले हम दोनों का प्यार। हमारा प्यार। संतू जी। आदित्य जी लीजिए जूस पीजिए, अपने हाथ से बनाए हैं स्पेशल आपके लिए। धन्यवाद चीते। धन्यवाद चीता। कैसे आदित्य जी आप? ठीक हो? करिश्मा मैडम को बताया कि नहीं? क्या बोलते संतू जी के सामने आए किसमें जमाल घोटा मिलाकर लाए हैं ससुर। अरे करिश्मा मैडम तो गई आज। ना बाबू नहीं गई, हम दोनों गए। सोता हुआ शेर छेड़कर आ गए प्यार। हमने सुना हमारे संतू को पसंद करने से पहले आपने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपको गोरी लड़की बहुत पसंद है। हम वो एक्चुअली हाँ, अब बाकी का चर्चा बाद में आके करते हैं, अभी आते हैं। अरे मेरी फ्रेंड अंबिका, कितनी लेट आई है, मुझे लगा आएगी ही नहीं। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, ऐसे कैसे नहीं आती? कांग्रेचुलेशन संतू। थैंक यू। इनसे मिलिए, ये आदित्य है। हाय। हाय, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ। हर फंक्शन में व्हाइट कपड़े क्यों पहनकर आ जाती है? अरे मेरी मम्मी कहती है कि मुझे ना हर फंक्शन में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? मेरा रंग निखर के आता है। शायद इसी बहाने कोई लड़का मुझे पसंद कर ले, या उसकी मम्मी। शायद मेरी भी किस्मत खुल जाए। तू पगली है क्या? ऐसे कुछ नहीं होता है। तू जिससे शादी करेगी ना उसकी किस्मत खुल जाएगी। और जो ये रंग देखकर प्यार करते हैं ना, उन्हें लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान के अंदर की खूबसूरती से किया जाता है। हाँ तो आदित्य, हम क्या कह रहे थे कि वो अभी आते हैं वापस। मैडम जितना परेशान होगी हम लोग को भी उतना ही करेगी यार। मजा नहीं आया। अरे भाई देख के चलो। आप दिखेंगे तब तो देख के चलूंगा ना। रंग देखा है आपने अपना? हाँ? सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हैंगर पे कुर्ता पजामा टंगा चला आ रहा है। मजा नहीं आया। और ये क्या 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 डेकोरेशन करवाया आपने? हैं कोई इंतजाम ही नहीं है, ना खाने का इंतजाम ना पीने का इंतजाम। देखिए खैर खैर छोड़िए। अच्छा ये शादी जो है ये मैंने सुना है कि हसीना मैडम ने करवाई है। हाँ हाँ। उनसे बोलिए ना कि अगर मेरे लायक कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दें। मैडम सर ये थाना चलाती है, मैरिज ब्यूरो नहीं। तो क्या खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? यानी कहाँ से चले आते हैं, कमाल आदमी है। एक्सक्यूज मी, हाय, सॉरी। हमें अपनी टीम के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है। आप लोग प्लीज कंफर्टेबल रहिए या? हाँ आप जाइए, बस हमारी बहू को छुट्टी दे दीजिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
क्या? कुछ भी नहीं मैडम सर, ऐसे। आइए अंदर हमारे साथ। चलो चलो। ओके ब्रो, सी यू, एंजॉय द सॉरी मैडम, डोंट माइंड, एक सलाह दूं आपको? आप ना एक सर पे अपने पर्सनल टॉर्च लगवा लीजिए ताकि आप दिखें। नहीं, आप लालटेन भी लगा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना कि यहाँ पर इतनी लाइट है इसलिए आप मुझे दिख गई, वरना एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका लड़कियों से बात करने का? आपको बुरा लगा? एक्सक्यूज मी मुझे इनके लिए बुरा लगा। मैडम, क्या कमाल की खूबसूरत हैं आप। और आपने बहुत कोशिश की कि आप अच्छा दिखें, बहुत अच्छा दिखें, लेकिन आप फेल हो गए, मजा नहीं आया। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं सच बोल रहा हूं, आई स्वेयर। इनमें क्या देख लिया आपने? मुझे देखिए, क्या कमी है? आप मुझसे शादी कीजिए ना, आपको रानी बनाकर रखूंगा। तुम ना सिक्योरिटी, पुलिस। क्या भाई, कौन हो तुम? क्या बदतमीजी है? ये मेरी बहू है। अच्छा, ये आपकी बहू है? मजा नहीं आया। देखिए क्या है ना कि ये आपकी बहू नहीं है, मैं इनका जीजा हूँ। नमस्ते अंकल। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं इनसे ही शादी कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम इससे शादी करोगी, मुझसे नहीं? अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। अम्मा और तो अम्मा, तुम क्या पीछे छुप के बैठे हो? पकड़ो इसको। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। संतोष, रिलैक्स। चीता, ले जाओ इसे। ससुर तब से कहाँ है ये टोपा? चल 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 उधर चल। इसको पकड़ के रखो, हम वापस आ रहे हैं। क्या बात है संतोष, तुम तो। जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं नहीं कर रही तुमसे शादी। छोटी सी बात कर तुम शादी क्यों तोड़ रही हो? इतनी सी बात? आदित्य, मर्द होकर छुपते हो तुम। तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो तुम क्या चाहती हो? आदित्य उससे लड़ता?
अगर उससे कुछ हो जाता तो? और अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो चलता? हर मर्द का कर्तव्य है कि वो अपनी जान पर खेलकर अपनी वाइफ की रक्षा करेगा। आदित्य उसी में फेल हो गया। उसे कोई हक नहीं है शादी करने का। संतोष, तुम मुझे देखो ना, सब कुछ है मेरे पास और मैं तुमसे कितना प्यार भी करता हूं। तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? समाज भी तो यही मानता है ना कि एक मर्द को बहादुर होना चाहिए ताकि अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, और एक लड़की को गोरा होना चाहिए ताकि वो अपने पति की शान बढ़ा सके। तुमने भी तो अंबिका को उसके रंग के लिए मना कर दिया था ना, तो फिर संतोष क्या गलत कर रही है? अगर लड़की गोरी ना हो तो शादी के लायक नहीं होती, तो ठीक उसी तरह अगर लड़का डरपोक हो तो शादी के लायक नहीं होता। अंबिका, यहाँ अब बताओ, अंबिका का क्या कसूर था? तुम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, तुम्हें अंबिका पसंद आने लग गई थी, फिर सिर्फ रंग की वजह से तुमने मना कर दिया। दिल तो तुमने भी तोड़ा इसका आदित्य। और वैसे भी इंसान का रंग कैसा हो ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका बहादुर या डरपोक होना उसके हाथ में है। इस बात को समझो और ये रंग भेद छोड़ दो। चलो आदित्य, मैं तेरी शादी गोरी लड़की से ही करवा कर रहूंगी। चल। माँ रुकिए। चलो आदित्य। लेकिन माँ। आदित्य, अभी भी तुम्हें मुझसे नहीं अंबिका से प्यार हुआ है, क्योंकि जो मैसेजेस और चैट्स तुम्हें भेजे थे वो मैंने नहीं, अंबिका ने भेजे थे। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है। आदित्य, जब वो आदमी अंबिका से उसके रंग को लेकर बदतमीजी कर रहा था तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स हैं। क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स हैं। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है। मुझे महसूस तो हो ही रहा था कि जो फीलिंग्स और अपनापन मुझे चैट पे दिखाई दे रहा था वो फेस टू फेस मिलने पर क्यों नहीं दिखता था। अब पता चला क्यों। अंबिका, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। क्या मुझे माफ करके मुझे एक मौका और दोगी? मुझसे शादी करोगी? क्या कर रहे हैं आदित्य? हमें गोरी लड़की चाहिए, गोरी। मुझे नहीं चाहिए माँ। मैं अंबिका से प्यार करता हूं माँ, और उसी से शादी करूंगा। शायद इसीलिए आज एक बार फिर मुझे अंबिका से प्यार हो गया। ये सब समाज की सोच थी जिसने मेरे दिमाग को करप्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मेरी शादी अंबिका से होगी और आज ही होगी। रिलैक्स एवरीवन, प्लीज रिलैक्स। ये हमारे साथी हैं, हम ही ने यहाँ पर प्लान किया था ये छोटा सा नाटक करने के लिए, और ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं। बिल्लू चंपत, हम तो बिना दाढ़ी के भी हैंडसम दिखते हैं, कसम से। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब मैं एक एक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर नकली मार खाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन थैंक यू मैडम।
लगता है आपके जज्बातों से ये केस सॉल्व हो ही गया। यही तो आता है हमें। वैसे अब जज्बातों से जब सोच बदल ही गई है तो उत्तम को भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे घर। जी मैडम सर। यार चड्डी वैसे बढ़िया हुआ ना कि वो जूस नहीं लड़कों नहीं पिया, नहीं तो संतु जी तो हमारे हाथ से निकल जाती ना यार। अब देखिए तुम्हें अपनी, जो संतु जी तेरी हो जाती, संतु जी तो सिर्फ मेरी है। और वैसे भी जमाल घोटे का आइडिया तो मेरा था ना। अबे हाँ वैसे आइडिया तो तुम्हारा ही था। हाय मैया की सासू मैया। मैडम जीते, ए जीते, जाना जाके चाय बोलना। कुछ कह रहे हैं हम तुमसे, जाना जाके चाय बोलना। पुष्पा जी, संतोष जी को बोलिए बोलने के लिए, गोली की तरफ सुनेगा। संतू, जीते को बोलना चाय मंगाने के लिए। देखना कितनी सुस्ती आ रही है। चीते, चीते, प्लीज चाय बोलना और साथ में कुछ चटपटा खाने का भी दिल कर रहा। क्या बोल रही है आप? संतु जी का खाने का मन कर रहा है आपका? चटपटा। कुछ दिनों से ना मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, जी घबराता है ना वैसा। तो अभी कुछ मसालेदार तीखा सा मजा आ जाए खाने के लिए, प्लीज बोलना। संतु जी क्या बोल रही है? संतु जी क्या बोल रही है? मतलब आपको पता भी है हमको कितना ज्यादा दुख हुआ है संतु जी। ना इतना बेरुखी से तो कोई जमीन से मूली नहीं उखाड़ता है, जितना बेदर्दी से आप हमारे दिल का अरमान टप से उखाड़ के पट्टे से फेंक दी। चटपटा खाने के लिए बोल रही है और हमसे मंगा रही है, हमसे। संतु जी इतना संग दिल बेरुखी बेदर्दी कब से हो गई संतु जी? तो ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, क्या करेंगे उसको। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बस इतना बता दीजिए, उस सनी चड्डे के साथ शादी कब कर रहे हैं आप? सनी से शादी? हाँ संतु जी, अब जो चटपटा खाने के लिए मंगा ही रहे तो शादी भी कर ही लीजिए ना। एक मिनट, चटपटा खाना और सनी से शादी दोनों का आपस में? अच्छा चीता, इधर आना। पिल्लू जी नहीं, आइए, यहाँ पे आके। हाँ हाँ आइए ना, आइए। बोलिए संतु जी। परफेक्ट। मेरे हाथ में बंदूक नहीं हो ना, गोली से उड़ा दे। शांत हो जा। रुक जाइए, ऐसी स्थिति में भागना अच्छा नहीं होता। संतु जी आपको भट्टा खाने का मन था ना, इसलिए संतु जी सॉरी। शांत हो जा। गदाधारी भीम, शांत। सॉरी। ये सारे मर्द ना होते ही एक जैसे। एक जैसे कैसे होते हैं? मेरे जैसा चीता हैंडसम कहाँ है? बिल्लो तुम तो चुप ही रहो। शांत। पानी। पुष्पा जी, लो पियो। तुम पियो। मासूम। वैसे संतु जी, शांत। संतु जी आपको इसे भड़का हुआ देखकर ना हमको इसे बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। कहे कि हमारा आस जो है ना वो बरकरार रहा है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप ऐसी गुस्से में होती है ना तो एकदम स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल, स्वर्ग की अप्सरा, पानी की मरमेड इतनी। हाँ, समझ गए। हम भी अच्छे से समझ गए। हमेशा चटपटा अटपटा नहीं होता, चटपटा कभी चटपटा ही होता है। तो पुष्पा जी बिल्कुल। लंबी उम्र है हमारी? क्यों भाई? आपकी नहीं, चटपटी की। देखो चटपटी का नाम ले, चटपटा हाजिर। गोलगप्पे वाला आया है। गोलगप्पे वाला?
भैया जी कब से मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए। अब बढ़िया से गोलगप्पे खिलाओ सबको, चलो। मैडम जी, हम खिलाने नहीं लिखाने आए थे। क्या लिखाने है? रिपोर्ट लिखाने आए हैं मैडम जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लिखाएं कि ना लिखाएं। खैर छोड़िए, हमको नहीं लिखाना है, जा रहे हैं मैडम जी, जा अरे रहे हैं। अरे सुनिए 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 भाई। सुनिए, आप थाने पर आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। एक काम कीजिए, आप हमें गोलगप्पे खिलाइए, हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ।